पूरा हो गया। भगवान राम की जैसे ही वाणी सुनी है तो पवन पुत्र हनुमान ने पर्वत को रख दिया। मथुरा वृंदावन के बीचा बीच में रख दिया। एक पर्वत, दादा एक बात बताऊं, पर्वत पहले उड़ भी लिया करते थे और पर्वत पहले बोल भी लिया करते थे। पर्वत ने जवाब दिया है, मुझे भगवान की मेरे मन में आशा है दर्शन करने की, क्या मुझे दर्शन नहीं कराओगे पवन पुत्र? भगवान का जो नाम लिया, पवन पुत्र बोले अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, भगवान से मैं आज्ञा ले आऊं। भगवान राम को सारी बात बताई है तो भगवान राम ने कहा मेरे पास में इतना समय नहीं है जो कि आपको दर्शन दे, पर हाँ इतना जरूर है मैं द्वापर में आऊंगा 16 कलाओं से अवतार लेकर के, तब दर्शन की बात छोड़ो हम अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, बारिश होती रही। 7 दिन के बाद इंद्र को मालूम पड़ गया भगवान का अवतार हो गया। इंद्र आया, चरणों पर गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे तो घमंड हो गया था। जवाब दिया घमंड दूर करने के लिए ही आए, क्योंकि ग्वालों ने समझा कि जो जल बरसाते हैं ये भगवान है, इंद्र कोई भगवान नहीं है। इंद्र एक पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद होता है, इसी प्रकार इंद्र का पद होता है। जो 100 मेघ जो यज्ञ मानव पूरा कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है। गोवर्धन की पूजा करवाने के बाद में मनमोहन श्याम सुंदर जैसे ही घर आए हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सखियों ने कहा प्रभु क्या महारास लीला नहीं होगी? जवाब दिया श्याम के रहते रहते कुछ इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। माया शक्ति को आदेश दिया यमुना के नारे बहुत सुंदर रमणीक जगह बना करके तैयार कर दो। भगवान कन्हैया ने ऐसे ही बहुत सुंदर जगह बनाई, वहां पहुंचे हैं भगवान सुंदर, कमर में से बंसी निकाली, बजाने लगे। जब बजाने लगे भगवान कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाई, जो सखियां जो कर रही थी वो छोड़ के चली आई महाराज में। लला रूपेश वो तकत की बात, कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा की जो पत्नी थी पार्वती मैया, अब पार्वती मैया महाराज जाने के लिए श्रृंगार बनाई रही थी। भोले बाबा बोले पार्वती कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं महाराज लीला देखने। पार्वती बोलो कौन कर रहा है? भगवान कन्हैया महाराज लीला करना है, यमुना के किनारे जा रही है। ऐसा है? हाँ। तो हम भी चलेंगे। तुम नहीं जा सकते हो। क्यों? केवल महिलाओं की एंट्री। हाँ, पुरुष नहीं जा सकते हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं। पुरुष नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे चलो एक बात सुनो, हाँ। तुम स्त्री हो? हाँ हम स्त्री। तो हमें स्त्री बनाए दो। तुम्हें स्त्री कैसे बनाए? क्यों? जो श्रृंगार तुमने बनाया है वो हमारा बना दो, जो साड़ी तुमने जैसी पहनी वैसी साड़ी हमें पहना दो, हम भी स्त्री बन जाएंगे। तुम्हें साड़ी पहनाए दें, हाँ लहंगा सब चीज पहनाए दें, तो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है, जा क्या करोगे? पार्वती हाँ। तो कछु ना दाढ़ी है, घूंघट हो ऐसो मार लिए 1.5 हाथ को जो राण एक जो ऊपर दिखाई दे जाए दाढ़ी। तुम ऐसा बहुत पतिते जाएंगे यार, मालूम पड़ेगी किसी को तो। बिल्कुल कोई ना जान पाए, हमें श्रृंगार बनाओ साड़ी पहनाओ। भोले बाबा जब जिद कर गए तो श्रृंगार बनाया, साड़ी पहनाई। अब भोले बाबा को पीछे पार्वती मैया आ गए। महाराज के दरवाजे पर एक सखी खड़ी थी, क्यों कि कोई मर्द नहीं आ जाए, पुरुष ना आ जाए। उस सखी ने कहा मैया हमने तो पहचान लो, तू भोले बाबा की पत्नी है। अच्छा। पर जब पीछे जो लंबी बैर बानी जाए रही है जको है, जो लंबी बैर, हाँ तुम्हें नहीं मालूम? न जमा गणेश्वर लला छोटो, हाँ बल्ला की बहू है।
गणेश की बहू है। हाँ तुमने गणेश भैया शादी कर ली, हमें तुमने बुलाओ ना। तुम्हें काका ने बुलाए पाओ, लॉकडाउन में शादी वही हुई नहीं बुलाए पाओ। तब वो लॉकडाउन हो तो पर्वत में लॉकडाउन लगो देव तुम। जवाब दिया है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मैया मोह ना बुलाओ तो मुझे दर्शन तो कराई दे। दर्शन ऐसे थोड़ी नई बहू के दर्शन करो, कैलाश पर्वत पे आइयो, मोह देखो नहीं कोई दक्षिणा लेके आइयो। अच्छा ऐसे नई बहू है देखो। याद रखना, पार्वती मैया के सारे भोले बाबा अंदर प्रवेश हो गए और जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर पड़ी भोले बाबा पे, सोई मन ही मन में भोले बाबा से बात ट्रांसफर कर दी। भोले बाबा आइए, भोले बाबा ने उधर से कन्हैया में बात ट्रांसफर कर दी। और कन्हैया आइए, याद रखियो, कहते हैं ना तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ जगत की डोरी। भगवान कन्हैया ने हाल पहचान लिया, भोले बाबा आ गए। और जब सखी देख रही है तो भोले बाबा सखी नजर आ रहे, और कन्हैया भोले बाबा के लंग देख रहे तो भोले बाबा नजर आए रहे। तब भोले बाबा को एक नाव रखो गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। तुमने तस्वीर में देखा होगा, आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का है। ये रूप भोले बाबा ने महाराष्ट्र में ही धारण किया, और जितने सखियां थी उतने ही लला रूपे श्याम हो गए। और जब श्याम बहे, कमर में से बंसी निकाली, प्यारे प्यारे ओठों पर धारण करी ललाए लनिया। अरे करिया करिया मोहना ने सखिया मोलई रे, करिया करिया मोहना ने सखिया मोलई रे, तीनों है जादू सब सखिया मोलई श्याम के संग नाच रही, अपने को छोड़े माधव के संग कन्हैया बनाए मधुर बसिया करिया। कन्हैया ने महारास लीला की। अब महारास करने के बाद में याद रखना, आओ जल्दी में गौर करते हैं। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परिषद